हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है किसी वेक्टर का, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ कि मैंने ये सब अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ को बेसिकली कहते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होती है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। अगर वेक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि क्वांटिटीज़ जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होती हैं, अगर वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हों सम स्केलर विद रिस्पेक्ट टू सम स्केलर वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल जैसे फिजिक्स में आप जानते हो टाइम क्या है, एक स्केलर वेरिएबल। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे किसी चीज़ का रेट चेंज, मतलब कोई चीज़ क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो वेक्टर होंगे वो एक फंक्शन कहलाएंगे किसी स्केलर वेरिएबल का। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? अगर कोई वेक्टर चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड, ये मैग्नीट्यूड है, एंड डायरेक्शन एज वेल continuously with respect to some स्केलर वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल जैसे टाइम, ठीक है। हम टाइम को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर जगह पे आप टाइम को यूज़ पाओगे। जैसे कोई भी चीज़ का अगर रेट चेंज कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली उसमें टाइम, स्केलर जो वेरिएबल लेते हैं वो टाइम ही लेते हैं, ठीक है। सच वेक्टर इज a function of that scalar variable। फंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर y जो है फंक्शन है x का। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि कोई वेक्टर है वो फंक्शन है टाइम का, मतलब टाइम स्केलर वेरिएबल, बस सिमिलर चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्केलर वेरिएबल, सच वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि इससे अभी मैं आगे का डिफरेंशिएशन जो होता है वेक्टर का वो डिफाइन करूँगी, क्योंकि आप रेट चेंज कर रहे हो ना अभी किसी चीज़ का। तो अगर मान लीजिए कोई आर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, आर कोई वेक्टर है जो कि चेंज हो रहा है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। मतलब आर जो है वो फंक्शन है टी का, ऐसे मान लो, जिसको अगर मान लो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर कोई वेक्टर है जो कि चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर का, वेक्टर आर का, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है स्टूडेंट्स। डी बाई डी टी क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डी बाई डी एक्स भी डिफरेंशियल ऑपरेटर। एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, कोई भी ऐसा फॉर्म में होता है उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी वेक्टर पे तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। जैसे कि अगर आर यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जैसे कि यही मान लो, ये आर जो ओरिजिन से ओरिजिनेट का मतलब ये किसी वैलिड पॉइंट से दिख नहीं रहा है ना, हाँ, वैलिड पॉइंट से, जैसे ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू मान लो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर ऐसे वेक्टर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। पोजीशन वेक्टर को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? बेसिकली वेलोसिटी, इसलिए मैंने वी लिखा है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ वी लिखूँ, बट क्योंकि मैंने आर को एज अ पोजीशन वेक्टर माना है, तो जब भी हम इसे, अगर आपको पता होगा वेलोसिटी का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन होता है क्या होता है? रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पोजीशन है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती हूँ बहुत ज़्यादा,
लेकिन मैं बता रही हूँ, तो आप वीडियो को वैसे 10 जो होता है ना 10 सेकंड्स आगे बढ़ा दो, वो मत करिएगा, वरना समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला इस समय। ठीक है, एब्रिविएशन में नहीं दे रही हूँ, बट मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पोजीशन है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा था मैंने ऊपर कहीं। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स कि अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी वेक्टर का, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि dr/dt क्या होता है, v, जहाँ पर dr क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पोजीशन वेक्टर ही हो, मैं इसलिए ले रही हूँ मतलब ये ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स समझने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, dx/dt भी ले सकते हो। ठीक है, t की जगह कुछ और भी स्केलर वेरिएबल ले सकते हो अगर आपको पता हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक बार बताना होगा कि आप क्या ले रहे हो। जैसे मैंने r को यहाँ पोजीशन वेक्टर लिया, उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर विच इज अ रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव लो, क्या लोगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, मैंने टाइम डेरिवेटिव क्यों लिया है, टाइम, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप किसी और चीज़ के, अगर आप लेट्स से प्रेशर के उसमें कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी तो एक स्केलर वेरिएबल है, तो उसके टाइम में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो या डेरिवेट कर रहे हो तो आप प्रेशर लिखोगे। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, यहाँ स्केलर वेरिएबल होगा लेकिन, ओके, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर आप लोगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जैसे इसका क्या मतलब हुआ, जैसे dv/dt अगर मान लो इसी का हमने वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया, या d/dt अब dr/dt कर दिया। ठीक है, क्योंकि v की आप जानते हो वैल्यू क्या है। ठीक है, ये वेक्टर है गाइस, ये वेक्टर है। ओके, तो d²/dt इसका आप जानते होगे, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ही होगा, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, F = ma, याद है सेकेंड लॉ न्यूटन का। तो इसी से आता है कि फोर्स क्या है, फोर्स भी तो एक वेक्टर है। फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बस सिंपल, मतलब क्या कहता है कि पोजीशन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी से। तो वही मतलब तो हुआ कि F = ma। ठीक है, यहाँ पर देखा होगा आपने। तो ये क्या है, मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे, कितनी बार भी करो, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एनी टाइम, एन टाइम, तो भी आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज या डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली ये जो लेक्चर है वो एक बुक से पढ़ के, मतलब बुक से क्या, वीडियो भी देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी। बेसिकली मैं वो उस बुक को ही पढ़ के आपको ये सब बताती हूँ। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड बाय के तिवारी। वो आपको मिल जाएगी, उसका PDF मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं लिंक भेज दूँगी। ठीक है, नहीं तो आप लाइव ऑनलाइन भी ले सकते हो, उसका PDF मिल जाता है। एस चांद की बुक है, वो पब्लिश की गई है, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको मिल जाती है। इट्स कॉल्ड, मुझे पूरा नाम नहीं आता है, बताओ, मैंने बुक पढ़ी है, मुझे पूरा नाम नहीं याद है, बट इट्स रिटन बाय के तिवारी, एस चांद की पब्लिश बुक है ये। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये अच्छी बुक है। ओके, तो मैं बता रही थी कि सम, जैसे मान लो R कोई वेक्टर है जो कि जिसके कंपोनेंट्स, ये आपको पता है नहीं, जैसे कोई वेक्टर है तो उसके अगर 2 या 3 4 5 कितने भी वेक्टर के फॉर्म में लिखो, उसको कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। तो अगर ये इनके कंपोनेंट है, तो अगर मान लो dr/dt करोगे तो वो dA/dt प्लस dB/dt, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव होता है, इसको dB/dt प्लस dA/dt भी लिख सकते हो, तो ये इट्स सेम थिंग। अब इसके प्रोडक्ट्स में देखो, ये तो सम है, ये तो सम है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में 2 आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और वेक्टर, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों भी होते हैं। तो अगर मान लो आपको निकालना है, जैसे यहाँ निकालते हैं, हाँ स्पेस नहीं है, R क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसी भी 2 वेक्टर्स का, तो dr/dt क्या होगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली ये जो स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें बेसिकली ए और बी की जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती उतनी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान से, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली ये हो जाएगा ए डी बी बाई डी टी, जैसे नॉर्मली आप करते हो ना, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ठीक है, डी ए बाई डी टी इंटू बी, ये तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है तो इसमें बेसिकली मतलब नहीं होता, ये कम्यूटेटिव होता है। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जैसे आर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये करोगे, ठीक है, ये अगर आपने किया तो इसमें आपको ए और बी की पोजीशन या ऑर्डर जो बोलते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे डी आर बाई डी टी अगर ये करोगे तो डी आर बाई डी टी आपका क्या होगा, आपका ए इन क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। ए हमेशा पहले रहेगा, बी हमेशा सेकंड रहेगा, कहीं से भी ए हमेशा पहले होगा और बी हमेशा सेकंड, ए हमेशा पहले, बी में पहले आप सेकंड फंक्शन का करोगे, फिर पहले फंक्शन का करोगे, उसके बाद आपको ये आपका ऑर्डर, आप इसको हम बी क्रॉस डी ए बाई डी टी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाले को या फर्स्ट टर्म वाले को ही हम डी बी क्रॉस, क्योंकि आपको पता है ना कि और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें ऑर्डर जो है बहुत ज़रूरी होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा करो, ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ऑर्डर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।